ग्रैनी ऑपरेशन रूम से भाग गई थी। पुलिस चीफ को बहुत अफसोस हो रहा था। वो भाग करके खिड़की के पास गए तो उन्होंने नीचे देखा कि ग्रैनी रोड पे खड़ी हुई है। ग्रैनी भी ऊपर देख रही थी पुलिस चीफ को। पुलिस चीफ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी मुश्किल से ग्रैनी पकड़ी गई थी और ये इतनी आसानी से भाग कैसे गई। बाय बाय पुलिस चीफ। ग्रैनी अभी नीचे रोड पर ही है, जल्दी चलो, हम उसे अभी भाग करके पकड़ सकते हैं। फिर सारे पुलिस वाले ग्रैनी को पकड़ने के लिए भागे। डॉक्टर साहब को अफसोस हो रहा था कि इनकी वजह से ग्रैनी भाग गई। सारे पुलिस वाले नीचे जाने के लिए सीढ़ी की तरफ भाग रहे थे। जब पुलिस चीफ वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट आ गई, तो वो बोले, अरे सीढ़ियों की तरफ कहां जा रहे हो, लिफ्ट से नीचे चलो। पुलिस चीफ लिफ्ट के अंदर चले गए। इनकी आवाज सुनकर के बाकी पुलिस वाले भी लिफ्ट की तरफ भागे। सारे पुलिस वाले ठुस-ठुसा करके लिफ्ट के अंदर आ गए। लिफ्ट नीचे क्यों नहीं जा रही? अरे कोई ग्राउंड फ्लोर का बटन तो दबाए। ये लिफ्ट तो अभी भी नहीं चल रही। अरे तुम सबको लिफ्ट में आने को किसने कहा था? लिफ्ट में वजन ज्यादा हो गया इसलिए नहीं चल रही। जाओ सीढ़ी से आओ। लिफ्ट के चक्कर में टाइम जाया हो गया और ग्रैनी वहां से भाग गई। पुलिस चीफ ने आकर के कहा, ग्रैनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जहां दिखे उसे गोली मार देना। मैं पुलिस बैकअप और मैंडी को बुलाता हूं। पुलिस चीफ ने फौरन से सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन किया। प्रोफेसर तारा ने मैंडी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। प्लीज मैंडी जल्दी आओ। आप फिक्र नहीं करें प्रोफेसर तारा, मैं फौरन आती हूँ। ओह नो, ये हो क्या रहा है? अरे पुलिस चीफ की कॉल। हेलो जी सर। मैंडी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सर मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो मैंडी, क्या हुआ? नहीं सर, पहले आप बोलें क्या हुआ। अरे मैंडी, ग्रैनी भाग गई है। ग्रैनी भाग गई? मगर कैसे? ग्रैनी ने हार्ट अटैक होने की एक्टिंग की, हम इसे हॉस्पिटल ले आए तो वो वहां से भाग गई। तुम फिक्र नहीं करो, तुम यहाँ आ जाओ, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हम इसे पकड़ लेंगे। ओके मैंडी, अब तुम बताओ क्या हुआ। सर मुझे अभी प्रोफेसर तारा ने फ़ोन करके बताया कि इनकी लेबॉर्ट्री में जेसन, रॉड आइसक्रीम मैन और इवल नन आए थे और वो जेफ द किलर के बारे में पूछ रहे थे। ओह नो, फिर क्या हुआ मैंडी? इवल नन ने प्रोफेसर तारा की लेबॉर्ट्री में काम करने वाले 3 साइंटिस्ट को किसी केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे वो कुछ अजीब से हो गए हैं। प्रोफेसर तारा की जान को खतरा है, हमें उन्हें बचाने के लिए फौरन जाना होगा। मैंडी ऐसा करो कि प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए कुछ पुलिस वाले उनकी मदद के लिए भेज दो और तुम यहाँ ग्रैनी को पकड़ने के लिए मेरी मदद के लिए आओ। ओके सर, मैं आपके पास फौरन आती हूँ। मैंडी ने सोचा कि पुलिस चीफ ठीक कह रहे हैं, प्रोफेसर तारा को तो कोई भी पुलिस वाला बचा सकता है, इसे ग्रैनी को पकड़ने के लिए फौरन जाना चाहिए। ग्रैनी को डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। इसे किसी सवारी की जरूरत थी ताकि वो शहर से निकल करके जंगल की तरफ चली जाए। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। ग्रैनी ने उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी वाला नहीं रुका और ग्रैनी को टक्कर मार करके वहां से चला गया। मुझे टक्कर मार के चला गया, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं छोड़ूंगी। ग्रैनी की किस्मत अच्छी थी जो कि फौरन से यहाँ से चली गई, वरना वो अभी पकड़ी जाती, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे। ग्रैनी को डर था कि कहीं वो अब पकड़ी ना जाए, क्योंकि पुलिस वाले इसके बहुत करीब आ चुके थे। एक पुलिस वाले को लगा कि शायद ग्रैनी यहाँ पर है, मगर फिर वो वहाँ से चला गया। ग्रैनी अपनी जान बचाने के लिए गलियों में इधर उधर भाग रही थी। फिर उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं सड़क पर, तो उसने उन्हें देख करके आवाज़ लगाई। अरे मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग एक बेसहारा बूढ़ी औरत को एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हैं? ये तो वो साइंटिस्ट और 4 गुंडे थे जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अरे ये कौन कार्टून लोग हैं? इन ज़ॉम्बीज को अपना अगला शिकार मिल चुका था। ग्रैनी ने कहा, ऐसी अजीब सी शक्लें क्यों हैं तुम लोगों की? क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोग जानते हो मैं हूँ कौन?
मैं हूँ ग्रैनी। लोग मेरे नाम से डरते हैं, मगर तुम लोग क्यों नहीं डर रहे? तुम लोग क्या चाहते हो? अरे पीछे हटाओ, छोड़ दो मुझे। पुलिस चीफ ने चीख की आवाज सुन करके कहा, अरे ये आवाज तो ग्रैनी की है, वो यहीं गई है, ढूंढो उसे। ग्रैनी इनके वाकई बहुत करीब थी। सब ग्रैनी को ढूंढने के लिए भागे। मैंडी ने पुलिस वालों को प्रोफेसर तारा को बचाने के लिए भेज दिया था। सारे ज़ॉम्बीज ने मिल करके ग्रैनी को काट लिया था, मगर ग्रैनी कुछ भी नहीं कर सकी। थोड़ी देर तक तो ग्रैनी यूं ही खड़ी रही और फिर वो भी इन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन गई। पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए थे जहां पर ज़ॉम्बीज और प्रोफेसर तारा थे। शुक्र है कि कोई मुझे बचाने तो आया। पुलिस वालों, इनको मार नहीं देना, ये मेरे दोस्त साइंटिस्ट हैं, तुम इन्हें पकड़ लो, मैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा। ज़ॉम्बीज ने पीछे पलट करके पुलिस वालों को देखा। अब ये लोग इन पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वालों ने प्रोफेसर तारा की बात सुन करके अपने हथियार नीचे कर दिए और इन ज़ॉम्बीज को जिंदा पकड़ने का सोचा। ग्रैनी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और इसमें लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है। अब बाकी ज़ॉम्बी जो थे वो लोगों के घर में घुस रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काट सकें। पुलिस वाले ज़ॉम्बीज को क्या पकड़ते, ज़ॉम्बीज ने तो इन्हीं को पकड़ करके काट खाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर तारा सोच रहे थे कि इनको पुलिस वालों को ज़ॉम्बीज को मारने से मना नहीं करना चाहिए था। इन्होंने फौरन से फोन निकाला और मैंडी को कॉल मिलाई। मैंडी गाड़ी चला रही थी। मैंडी ने बोला, प्रोफेसर तारा आप ठीक हैं? अरे मैंडी, मैं तो पहले से ज्यादा खतरे में हूँ। क्यों, क्या आपको पुलिस वाले बचाने नहीं आए? मैंडी, मुझे पुलिस वाले बचाने आए थे, मगर अब मुझे इन पुलिस वालों से कौन बचाएगा? क्या? मैं कुछ समझी नहीं प्रोफेसर तारा। मैंडी, मेरे साइंटिस्ट ने तुम्हारे पुलिस वालों को काट लिया और अब वो भी उन्हीं की तरह कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंडी, अगर तुम मुझे जल्दी बचाने नहीं आई तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। आप फिक्र नहीं करें प्रोफेसर तारा, मैं आपकी मदद के लिए फौरन आती हूँ। मैंडी ने फौरन से गाड़ी का ब्रेक लगाया क्योंकि सामने से ज़ॉम्बी ग्रैनी आ चुकी थी।